नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक पेज पर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और दूसरे विंडो में आप देख रहे हैं जाने माने मशहूर चेहरा है खान सर, ज्ञान के भंडार। बहुत स्वागत है खान सर। और आपकी डिमांड इसलिए बढ़ गई है कि लोगों में बहुत तरह के ज्ञान आजकल चलने लगे हैं, कई तरह की अफवाहें चलने लगी हैं, तो उसके लिए जरूरी था कि आपसे एक बार फिर बात करूं। और जरूर से। आज इस टॉपिक पर एक टॉपिक है जिस पर मैंने आपको इनवाइट किया है, जी। जिसमें कई लोगों ने मुझे भी फोन किया, मेरे गांव से भी फोन आ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि 5G टेस्टिंग जो है, अब आदमी इतना एडवांस हो गया है, कहाँ सोच रहा है 5G हाँ हाँ। टेस्टिंग से कोरोना वायरस फैल रहा है और जी। लोग मर रहे हैं, सांस नहीं ले हम्म पा रहे हैं। तो ये कोरोना वोरोना नहीं है, 5G टेस्टिंग बंद करना चाहिए। और ये चाचा मामा जो फैमिली ग्रुप होता है उसमें ये वायरल मैसेज भी घूम हम्म। रहा है। मैं चाहूंगा हाँ। कि आज सेशन में जो दर्शक जुड़ रहे हैं, आप पूरा क्लियर कर दीजिए सर कि क्या स्थिति है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि वेव जो होता है 5G टेस्टिंग से, जो रेडिएशन है वो उससे वायरस एक दूसरे जगह से फैलता है? ये क्या सच्चाई है क्या? देखिए सर, कोरोना टेस्ट जो कोरोना के बढ़ते रफ्तार की जो बात कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक भ्रम ये जरूर है कि जो पिछले साल कोरोना आया था और इस साल के कोरोना में, तो वो लोग जो इस 5G को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो उनके इस जिम्मेदार ठहराने में एक ही ठोस लॉजिक उनका है कि इस बार जो डेथ रेट है वो ज्यादा बढ़ा है, कोरोना इस बार ज्यादा खतरनाक है। तो इनको कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने ठहरा दिया कोरोना को, इसको 5G को ही। जबकि 5G टेक्नोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 महीने का टाइम दिया है इंडिया गवर्नमेंट ने कि भारत की कंपनियों को कि आप अपने जरूरी इक्विपमेंट खरीद लो। इसमें रिलायंस है, टाटा है, भारतीय एयरटेल है, जितने ये लोग हैं इन लोगों को टाइम दिया गया है। ये 2 महीने का टाइम दिया गया है, अभी टेस्टिंग भी चालू नहीं हुई है, इन्हें 2 महीने का टाइमिंग दिया गया और कहा गया कि अगले 4 महीने में आप लोग इसे टेस्टिंग कीजिएगा। इसमें चाइना की कंपनियों को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। अब क्या है कि चाइना जो है ना वो बड़ा बेहतरीन ढंग से किसी चीज को मैनेज करता है। वहां फेसबुक कंट्रोल में है, व्हाट्सअप कंट्रोल में है, सब कुछ उसके कंट्रोल में। हमारे यहाँ कंट्रोल में नहीं। हमको जहां तक लगता है कि उन्हीं लोग का एक है कि भारत में एक नेगेटिविटी फैलाई जाए। पहले एक दौर था, सब लोग कहते थे हमें 5G चाहिए। आज जब चाइना की कंपनी जिसमें हुआवे है और जेटी है, ये जब बाहर हुई है, तो वहां की जो आईटी सेल है, हर देश का अपना होता है, तो वो इधर फैलाया गया है क्योंकि वो इंडिया की टेस्टिंग रोकना चाहते हैं। 5G टेस्टिंग से कोरोना को दूर दूर तक कोई लेना नहीं दे। हाँ, ये जरूर है कि 5G टेक्नोलॉजी की जो रेडिएशन होती है वो आम रेडिएशन की तुलना में थोड़ा ज्यादा होती है, उससे थोड़ी हानिकारक किरणें निकलती हैं, लेकिन वो जानलेवा साबित हो जाएगी इस बात की एकदम, ये तो एकदम सिरे से गलत बात है। ऐसा नहीं है। हमको जहां तक लगता है कि हम लोगों ने अगर ये जो अफवाह उड़ा है, बस इंडिया गवर्नमेंट कह दे कि हम चाइना की हुआवी कंपनी और चाइना की जेटी कंपनी को परमिशन दे देते हैं, देखिए धीरे धीरे ये अफवाह अपने से खत्म हो जाएगा। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये चाइनीज साइबर जो है बैठे हैं लोग, ये वो लोग भारत में इस तरह की एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वो लोग फेंका गए हैं बाहर मार्केट से, तो हल्ला कर दो कि पूरी भारत की जनसंख्या 5G का विरोध करने लगे। ऐसा कोई लेना देना नहीं है, कोरोना को इससे कोई आप मतलब कह नहीं रहे है। हैं कि चाइना एक तो पहले कोरोना वायरस भेजता है, फिर अफवाह भी हाँ भेज रहा है। हाँ। अब अफवाह भी, ये सर उसके पास बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक उसका दबाव। आप खुद सोचिए, इससे पहले जब इंडिया गवर्नमेंट ने हुआवी कंपनी को अलाउ किया था, जब गलवान इंसिडेंट जून 2020 से पहले हुआ था, तो उस समय तक जेटी भारत में आई थी और हुआवे थी। कोई नहीं आवाज उठाया कि कोरोना जो है वो 5G से फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। लेकिन जैसे चाइना बाहर हुआ, ये आवाज कैसे आने लगी? ये लोगों में ये भ्रम है, ऐसा नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है 5G से और कोरोना को। फिर भी मैं बेसिक से समझना चाहता हूँ, लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन पहले ये 5G 4G 3G ये सब है क्या? और इससे रेडिएशन किस तरह के निकल रहे हैं? किस हद तक ये हानिकारक होते हैं? क्या इसका प्रभाव पड़ता है? मैं चाह रहा हूँ कि देखिए बेसिक से आप सर, लोगों को इसमें समझाएं मोटा मोटी ताकि वो एक क्लियर हो जाए। जी। देखिए, इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो है स्पीड एंड क्लियरिटी। जैसे जैसे जो जी आता है, ये जनरेशन को बताता है। 1G में तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, एक नॉर्मल मैसेज भेज सकते थे, वो भी बहुत नहीं। धीरे धीरे 2G आया। 3G में आप देखेंगे तो हम लोग ने काफी हद तक वीडियो कॉलिंग स्टार्ट की, बट उसमें बफरिंग थी। फिर 4G बहुत सुधार हुआ। 5G दो चीज बेसिक देगा आपको, हाई स्पीड डाटा देगा और एक क्लियरिटी देगा।
जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें टेलीमेडिसिन में होगा, दूर से डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर सकता है, किसी को गाइड कर सकता है, क्योंकि उसे इतना क्लियर चीजें दिखाई देंगी और टू द पॉइंट रियल टाइम दिखाएगी। डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव होने में इतना कम टाइम लगेगा कि पेशेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये 5G से पॉसिबल है। और जो गाड़ियां जो है रिमोट से, जो आप देखते होंगे टेस्ला की कंपनी वगैरह, ये 5G की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगी। रीजन क्या है कि जो 5G के टावर होते हैं ये इतने हाई स्पीड के रेडिएशन को छोड़ते हैं और ये बहुत ही एक्यूरेट छोड़ते हैं, जिससे क्या है कि मान के चलिए कि कोई गाड़ी आ रही है और उसमें ड्राइवर नहीं बैठा है या ड्राइवर लेस है, उसको पता है कि आगे से मेरे मेरे आगे जो कुछ ऑब्स्टिकल्स है उसे हमने मुड़ना है। बट अगर हम इसे 3G या 4G से देंगे तो उसको ये डाटा मिलते मिलते कि हमें राइट टर्न करना है या लेफ्ट टर्न करना है, तब तक वो इतना लेट ट्रांसमिशन डाटा का होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो रोबोटिक चीजें हैं, ऑटोमेटिक सिग्नल चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें सबसे जरूरी चीज होता है स्पीड। तो 5G में ना जो क्लियरिटी ऑफ डाटा है